हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। मुझे उम्मीद है कि आप सबका फेस्टिवल ये जो विजयादशमी है, दशहरा अच्छे से गुजरा होगा। पर ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को इस 10 दिन में जारी रखे होंगे, क्योंकि देखो एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको डे टू डे थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। पर्व त्यौहार तो आते रहते हैं और अभी चूँकि फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो गया है, दशहरा, दिवाली, छठ और बहुत सारे पर्व एक साथ आने वाले हैं। सो माई ओनली पीस ऑफ एडवाइस टू यू कि आप डे बाय डे थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। मैंने पहले ही बोला है कि कंसिस्टेंसी से ही आप इस जंग को जीत सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप दिमाग से वीक हो ना, दैट डजेंट मैटर। देखो, अगर आप एक समय का ड्यूरेशन उठा कर देखोगे, एक अवधि काल को अगर आप देखोगे, तो आप देखना कि वही बच्चे सफल होते हैं एग्जाम निकालने में जो कंटिन्यूअस होते हैं। जिनका दिमाग तेज है ना, वो जल्दी एग्जाम में परफॉर्म नहीं करते हैं। वो कछुआ और अब समझ लो रैबिट, वो खरगोश वाली कहानी है कि हमें धीरे धीरे ही चलना है, पर हमें कंटिन्यूअस रहना है, प्रयत्नशील रहना है। आप लोगों ने कभी नदी को देखा है क्या? नदी एक जगह से निकलती है, बहुत सारे हर्डल्स को पार करते हुए, पर्वत, पहाड़ी, चट्टान, रोड, नदी, नाला, हर चीज़ से गुजरते हुए उसका फाइनल टारगेट क्या है कि उसे समुद्र में मिल जाना है। तो आपको नदी से कुछ सीखना चाहिए। नदी तब तक नहीं रुकती है जब तक वो समुद्र में मिल नहीं जाती है। आपको भी तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका एग्जाम में एक सीट कंफर्म ना हो, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। सो चलिए, दिस वाज माय पीस ऑफ एडवाइस टू यू। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन एंड दिस इज माय चैनल हमारा झारखंड। दोज एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली अगर झारखंड के लिए कर रहे हो, चाहे JSSC, JPSC, SI, पुलिस, पंचायत, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो झारखंड के लिए तो हम आपका बहुत अधिक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम रीजनल लैंग्वेज पेपर को भी लेके आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग SBI, बैंक, PO, रेलवे, RRB, NTPC, किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, FCI, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हम यहाँ आपको बहुत सारे कंटेंट देने वाले हैं, इससे आपको एग्जाम निकालने में बहुत मदद मिलेगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, ठीक है, क्योंकि सारे नोट्स हम टेलीग्राम पे ही देते हैं। एंड दिस इज मी, योर मेंटर एंड गाइड। आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग थ्रू आउट होल योर जर्नी। मैं आपकी ये जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी है, इसमें आपका बहुत मदद करने वाला हूँ। सो चलिए, आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए, आज हम लेके आए हैं खोरठा भाषा शब्दावली। देखो, मैंने खोरठा का पहला लेक्चर लिया था एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोगों ने वो जो छैयर का पहला कहानी था, आप लोगों ने उसे पसंद किया। पर मैं जब उस वीडियो को बना रहा था ना, तो देखो, मैंने बनाने की अच्छी कोशिश की, बट स्टिल आई फेल्ट कि समथिंग वाज मिसिंग। मुझे लगा कि कुछ कमी है। जब आप किसी सब्जेक्ट को किसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हो ना, मतलब पढ़ाने के व्यू से देखते हो, बीइंग ए टीचर मुझे लगता है कि उसमें इतना कंटेंट जरूर होना चाहिए कि बच्चों को मन में कोई डाउट न रहे। इसलिए हम अपने कंटेंट को जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो इसमें काफ़ी मैं पर्सनली बहुत ध्यान देता हूँ कि आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया जाए, स्टोरी नरेट करके समझाया जाए, मोटिवेट करके समझाया जाए। किसी भी प्रोस्पेक्टिव में मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि आपको जो भी मैं इस डाइस पे बता रहा हूँ समझ में आनी चाहिए। सो बहुत बच्चों ने कमेंट करा कि सर दूसरी कहानी जल्दी लाइए। तो देखो, मेरी जो पहली कहानी थी ना और जो दूसरी कहानी आएगी, वो दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि खोरठा मेरे लिए बनाया था और एक नए भाषा को सीखना, उसके प्रेम में पड़ जाना ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। देखो, प्यार बहुत मुश्किल से होता ही है, अब चाहे भाषा से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे गर्लफ्रेंड से हो, ठीक है। तो आपको भी खोरठा के लिए एक प्रेम डेवलप करना होगा, क्योंकि देखो, अब खासकर JSSC CGL के एस्पिरेंट के लिए तो पेपर 2 बड़ा, मतलब कि एक तरह से कहो तो बैकबोन हो जा रहा है अब तो एग्ज़ाम। जिसका ये पेपर खराब रहेगा, जिसका पेपर 2 खराब रहेगा CGL का, JSSC CGL की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए बड़ा समस्या रहेगा, ठीक है। सो इस पेपर को तो अच्छा करना ही है, इट्स अ मैंडेटरी टास्क। तो आपको भी थोड़ा खोरठा के प्रेम में पढ़ना ही होगा, ठीक है। खोरठा को थोड़ा दिल से लगा के पढ़ाई करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा ला सको, क्योंकि ये मुझे लगता है ना कि डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि बाकी मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ झारखंड बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। झारखंड का भी मैं लेक्चर स्टार्ट किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी लेक्चर हमको लगता है आजकल मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा आपको। और मैं बहुत जल्दी पेड कोर्सेज भी लाने वाला हूँ। मैंने अपना ऐप भी डिज़ाइन कर लिया है, ऐप, वेबसाइट सब कुछ डिज़ाइन हो गया है। कुछ दिन में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सो छोड़िए उस बात, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी देखो, पेपर 2 जो बड़ा डिसाइडिंग बनने वाला है, तो अगर खोरठा को समझना है तो खोरठा के शब्दों को समझना होगा। और जो मेरी पहली कहानी छैयर थी और जो दूसरी कहानी आ रही है, मैंने
एक्चुअली मैंने 2-3 कहानियाँ बना के रखी है, मैं चाहूँ तो वीडियो आपको शूट करके दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो खोटा भाषा में कहानी है उसको लेके आऊँ मैं आपके सामने, और उस कहानी को पढ़ के आपको अनुवाद अगर करूँगा तो आपको शायद शब्दों का भी एक अच्छा खासा समूह आपके सामने उभर आएगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इट विल गिव यू ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, यू नो, आपको एक बड़ा व्यू मिलेगा। ऐसे क्या हो रहा है कि बहुत सारी किताबों में क्या हो रहा है कि बहुत संक्षेप में खोटा दिया हुआ और हिंदी में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो ना ही उससे पूरी कहानी में जो लेखक का भाव है वो निकल के आ पाता है, जो एक राइटर ऑथर ने जो लिखा है। जैसे अब दूसरी कहानी है बौने के लोर, बन जंगल के आंसू, तो 10 लाइन में अगर मैं उसे बता दूं ना तो लेखक की अभिव्यक्ति नहीं निकल पे आएगी, वो जो अपने अंदर से निकाल के आपके सामने लाना चाहे ना कहानी, वो शायद मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। तो ना ही आपको उस कहानी से प्रेम हो पाएगा, ना ही आप उसको समझ पाओगे, ना ही एग्जाम में अगर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए कि खोटा को अगर आप देखोगे ना, बड़ा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, वो देखने में बड़े आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन आसान तब जो आप कहानी को ढंग से सुनोगे। अगर मैं आपको 10 लाइन में 5 लाइन में बता दूं कि हाँ भाई जंगल कटा, ऐसा हुआ वैसा, मेन पॉइंट बता दूं, तो आप तो ऊपर में ही रह जाओगे। और हमें खोटा में अच्छा सिक्योर करना, बिकॉज ये जो है ना बैकबोन होने वाला है, ये एग्जाम का बैकबोन साबित होने वाला है। सो अब हमारा जो दूसरा कहानी आएगा ना, आप देखना मैं उसको ऐसा डिजाइन कर रहा हूँ कि आपको सच में मजा आएगा। पूरा का पूरा खोटा समझेंगे हम लोग, हिंदी समझेंगे, पिक्चोरियल भी समझेंगे, जबकि मुझे काफ़ी वक्त लगता है एक नैरेटर, एक ऑथर के चीज़ों को पिक्टोरियल फॉर्म में देने में, ठीक है, चित्र के रूप में समझाने में मुझे वक्त लगता है कंटेंट बनाने में, बट आई विल डू दैट। आप बस जिस तरह का प्यार दिखा रहे हो चैनल के साथ, आप जुड़ो, आप अपने कमेंट शेयर करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ ताकि मैं चीज़ों को कर पाऊँ। तो चलो अब हम बात करते हैं। तो खोटा भाषा को समझने के लिए उसके शब्दों को समझना जरूरी है। अब बेसिकली इसमें 2-4 चीज़ पहले जान लो। जो बातें मैं अभी बताने वाला हूँ वो देखो एग्जाम के प्रश्न हैं। देखो झारखंड जो है ना एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी ट्राइबल, मल्टी कल्चर्ड स्टेट है। कहने का मतलब बहुप्रजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय प्रदेश है। झारखंड में 3 तरह की प्रजातियां पाई जाती है, प्रोटो ऑक्ट्रोलाइड, द्रविड़ और आर्य प्रजाति। और भारत में 3 तरह की भाषाएं प्रमुख हैं, जिसमें एक आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिक, ठीक है, एक हो जाएगा ऑस्ट्रिक, हिंदी में भी इसे ऑस्ट्रिक ही बोलते हैं, ऑस्ट्रिक। दूसरा हो जाएगा द्रविड़, और तीसरा हो जाएगा भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। तो ये 3 तरह की भाषाएं जो हैं वो प्रमुख भारत में बोली जाती है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारतीय आर्य भाषा। अब अगर हम द्रविड़ की बात करते हैं, द्रविड़ भाषा की बात करते हैं। देखो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हिंदी को लेकर जजमेंट मत बैठा लेना। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ बस आपको समझाने के लिए। अगर द्रविड़ की बात करते हैं जिसमें मुंडा आता है, ठीक है, संथाली आता है, सॉरी मुंडारी आता है, संथाली आता है। अगर द्रविड़ भाषा की बात करूँ तो, सॉरी ऑस्ट्रिक भाषा की बात करूँ तो, ऑस्ट्रिक भाषा की मैं अगर बात करूँ, ऑस्ट्रिक भाषा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुंडारी आता है, संथाली आता है, हो आता है और खड़िया आता है। ये 4 भाषाएं हैं, मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया। इसको हिंदी में नहीं लिख रहा, उतना तो समझ में आएगा आपको। और अगर मैं द्रविड़ भाषा की बात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली देखो, इसमें आपका आता है क्या क्या आता है, इसमें मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया हो गया। इसमें आपका आता है उरांव और दूसरा आता है माल्टो। और अगर हम भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं, आर्य भाषा की बात करते हैं तो इसमें देखो 3 भाषा, इसमें एक आता है भाषा सदानी भाषा। अब देखो सदानी भाषा क्या है, तो सदानी भाषा एक तरह से भारतीय आर्य भाषा जो है सदानी भाषाओं का ग्रुप है जो सदन की भाषा है। कहने का मतलब एक ऐसी भाषा है, सदानी भाषा एक ऐसी भाषा है जो गैर जनजातियों को जनजातियों से जोड़ती है, मतलब संपर्क करने में मदद करती है। मतलब जो ट्राइबल पीपुल हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आम जनजाति का समुदाय है, वो गैर जनजाति के समुदाय से कैसे जुड़ेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो सदानी भाषा है। इट्स द कनेक्टिंग लैंग्वेज, इट्स बेसिकली एक कनेक्टिंग लैंग्वेज, संपर्क भाषा है। और इसमें सदानी भाषा में 4 भाषाएं प्रमुख हैं, जिसमें पहला हो जाता है आपका देखो खोरठा,
दूसरा हो जाता है कुरमाली, तीसरा हो जाता है नागपुरी, और चौथा हो जाता है पंच परगणिया। पंच परगणिया, परगणिया, ठीक है। तो मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, ये उरांव है। एक्चुअली उरांव जो है इसको कुड़ुक बोलते हो आप लोग, कुड़ुक, कुड़ुक भाषा। तो मैंने अभी क्या बात करी, मैंने बात करी कि भारतीय भाषा में 3 भाषाएं प्रमुख है, एक ऑस्ट्रिक, एक द्रविड़, एक भारतीय भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा में जैसे मुंडारी हो गई, संथाली हो गई, खड़िया हो गई, ये भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा जिसमें कि कुड़ुक और माल्टो आता है। और भारतीय आर्य भाषा कौन सा भाषा है, जो सदानी भाषाओं का ग्रुप है। सदानी भाषा वो भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में अपना मतलब कि अपना पोजीशन रखा हुआ है, मतलब जो गैर जनजातियों को जनजातियों से इंटरेक्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है, ताकि जो लोग आम जनजातियों की भाषा को नहीं जानते वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये बीच का लैंग्वेज है जो कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब सदानी भाषा में जो 4 भाषाएं मेन है वो है खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगणिया, जिसमें कि हम खोरठा की बात करने वाले हैं। अभी देखो जो मैंने आपको बताया, देखो मैं कहानी के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, आप समझना। आप जिस भाषा को पढ़ने जा रहे हो उसका प्रारूप है क्या, वो एक्चुअली किस रोल के लिए आया हुआ है, ठीक है, आप समझना, तब आपको चीज़ों को पढ़ने में मजा आएगा। तो ये जो खोरठा भाषा है, ये जो खोरठा भाषा है एक तरह का संपर्क भाषा है। और अगर मैं इस भाषा की बात करूं तो ये बेसिकली कितने जगह में बोला जाता है, तो चलो मैं जो बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना आप लोग। देखो अगर मैं ये झारखंड का स्टेट है, मान लो अगर ये झारखंड का स्टेट है जिसमें कि ये नॉर्थ छोटा नागपुर का पार्ट है, ये जो पार्ट है नॉर्थ छोटा नागपुर का, ये संथाल परगना का। तो बेसिकली खोरठा भाषा 2 प्रमंडल बोलो या फिर 3 प्रमंडल आप बोल लो, जिसमें कि एक प्रमंडल हो जाता है नॉर्थ छोटा नागपुर, एनसी, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल जो डिवीजन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हजारीबाग, मैंने आपको बता रखा है, यहाँ गई। और ये जो संथाल परगना एसपी डिवीजन जो है, संथाल परगना प्रमंडल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुमका में, यहाँ कहीं। ये 6 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना, आप लोग को याद है ना, कौन कौन, साहिबगंज, गुड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ठीक है। सो ये 6 प्रमंडल से, 6 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है। सो अब देखो ये बेसिकली बोला जाता है खोरठा, ये 2 प्रमंडल में, 2 डिवीजन से मुख्यतः बोला जाता है, और कुछ पलामू में भी खोरठा बोला जाता है। तो मिला जुला के अगर झारखंड में 24 जिले हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 अगर जिले हैं, तो उसमें लगभग 15 से 16 जिलों में, 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट में इसे बोला जाता है। और ये एक संपर्क भाषा के रूप में अपना पोजीशन लिए हुए है, अपना स्थान लिए हुए है, ठीक है, ये हुआ। अब देखो खोरठा भाषा में शब्दों को सीखना क्यों जरूरी है, तो देखो एक तो प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे आपको बोल देगा कि एक शब्द दे दिया, जैसे देखो एक शब्द दे दिया, मान लो बोल दिया डाह, डाह हमारा एक शब्द है, तो आपसे बोलेगा डाह शब्द एक सही माने छांटा, डाह शब्द एक सही माने छांटा। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे प्रश्न पूछ लेगा डाह शब्द एक सही माने छांटा। खोरठा मैं बोल रहा हूं कि डाह शब्द का सही मीनिंग हिंदी में क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हिंदी के 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि डाह शब्द एक सही माने छांटा, आपको छांटना पड़ेगा। सो डाह का मतलब ईर्ष्या होता है या जलन होता है। एक प्रश्न आपके वैसे पूछे जाएंगे। अब देखो खोरठा से जो पहला प्रश्न निकल के आता है कि खोरठा भाषा कौन पारिवारिक भाषा है कई। पहला प्रश्न क्या निकलता है कि खोरठा भाषा कौन पारिवारिक भाषा है कई, कि खोरठा भाषा किस परिवार का भाषा है, खोरठा भाषा किस परिवार का भाषा है। तो गाइस ये प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न यही निकलता है कि अगर हम खोरठा भाषा पढ़ रहे हैं तो पहले जान तो लेंगे किस परिवार का भाषा है। देखो मैंने यहाँ बताया है भारतीय आर्य भाषा में सदानी, और सदानी के अंडर में आता है खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगणिया, ठीक है। सो आपका सही उत्तर क्या होगा कि खोरठा एक भारतीय आर्य परिवार की भाषा है, ठीक है। एक चीज समझ लो खोरठा के बारे में, और एक दो महत्वपूर्ण चीज जान लो, चूंकि इस भाषा को हम बड़ा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, कि खोरठा भाषा आज का नहीं है, ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने समय से बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आगे बताता चलूंगा कि कैसे बोला जा रहा है, ठीक है। और इसे मगही का डायलेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये मगही का डायलेक्ट है एक तरह का। सो चलिए हमको शब्दों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये शब्द एक सही माने छांटा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सो आपको अगर मीनिंग नहीं जानोगे तो ना ही आप कहानी को अच्छे समझ पाओगे और ना ही आप खोरठा से प्रेम कर पाओगे।
देखो देयर इज अ वेरी गुड सेइंग कि इफ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, इट डायरेक्टली गोज टू हिज माइंड, बट इफ यू टॉक टू अ मैन इन हिज ओन लैंग्वेज, इट डायरेक्टली रीचेस टू हिज हार्ट। अगर आप किसी व्यक्ति से उसके एक समझने वाले भाषा में बात करते हो तो ये उसके दिमाग तक ही छाप छोड़ेगा, दिमाग तक जाएगा, उसके सोच तक जाएगा। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति से आप इस भाषा में बात करते हो जो वो जानता है, जानने का मतलब जिसमें वो ब्रॉन एंड ब्रॉट हुआ है, जो भाषा उसके अंदर समाहित है, ये उसके दिल तक पहुंचेगा। सो लैंग्वेज का देखो इतना इम्पैक्ट होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। सो चलो खोटा शब्दावली हमें, जो हमारा पहला शब्द है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब हम चूंकि लगभग 400 से 500 शब्दों का आपको एक ग्रुप, मतलब कि एक समूह देने वाले हैं, बताने वाले हैं, ताकि जब हम लैंग्वेज पेपर में कहानी देखें, गद्य भाग, पद्य भाग, जीवनी, ठीक है, यात्रा वृतांत देखें या फिर आपका निबंध देखें, तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक, तो चलो पहले जो हमारा शब्द है खोटा में, ये रहे खोटा शब्द, ये रहे उसके हिंदी अर्थ, ये रहे खोटा शब्द, ये रहे उसके हिंदी अर्थ। तो जो पहला शब्द है हमारा वो क्या है, देखो जरीबाना। जरीबाना खोटा शब्द, इसका मतलब क्या होता है, जुर्माना। एक सेकेंड, इसको पोजीशन करने दो मुझे। हाँ, तो जो हमारा खोटा शब्द है उसका सही मीनिंग क्या है, जरीबाना का मीनिंग क्या है, जुर्माना। उसको आप कैसे बोलते हो खोटा में, जरीबाना। जेठीन, जिस जगह, जेठीन का मतलब क्या है, जिस जगह। जेठा, जेठा किसको बोलते हैं, बड़े पिताजी को। जैसे घर में आपके मान लो 2 भाई हैं, बड़े भाई, आप छोटे भाई के अगर पुत्र हो तो वो चाचा, मतलब वो आपके पिताजी होगा, जो उनके बड़े भाई होंगे बड़े पिताजी होंगे, बड़े बाबा जिसे आप बोलते हो, तो जेठा उसे बोलते हैं। झैर, झैर मतलब बरसात, झैर हेलक, तो बरसात हुआ, ठीक है। झुझुक, झुझुक मतलब होता है उत्साह, ठीक है। बहुत सारा भाषा को भी देखना आप, जो लगभग आप बोली के रूप में आ गया है, टूटा फूटा जो भाषा का प्रारूप होता है, इसे आप बोली बोलते हो, उस रूप में आता है। बहुत लोग झारखंड में यूज भी करते होंगे। झुझुक मतलब क्या होता है, उत्साह। झारेक, झाड़ना नहीं होता है कि आज उसको आज झाड़ दिए हम, ठीक है, बहुत दिमाग खराब कर रहा था, हम उसको आज झाड़ दिए, तो झारेक। या एक गाना भी है यार, मिथुन मिथुन का शायद, झाड़ के जो है, तो झारेक, झाड़ के वही है झाड़ना, ठीक है। झंझट, झंझट मतलब क्या होता है यार, बेकार का झंझट मत करो। तो झंझट भी देखो बड़ा कॉमन शब्द है जो खोटा का ही है, जिसको हम यूज करते हैं, परेशानी हो गया। टांगा, देखो एक होता है तांगा, ठीक है, जो टमटम जिसे आप बोलते हो, लेकिन ये है टांगा। टांगा मतलब क्या होता है, बड़ी कुल्हाड़ी, बड़ी कुल्हाड़ी, ठीक ना। और छोटी कुल्हाड़ी को हम टांगी बोलते हैं। छोटी कुल्हाड़ी को क्या बोलेंगे, टांगी, और बड़ी कुल्हाड़ी को क्या बोलेंगे, टांगा। अब टोकेक नहीं बोलते हैं कि यार जा रहे थे आज हम सुबह अच्छे से तैयार को, हमको टोक दिया। टोक दिया मतलब क्या होता है कि तुम जा रहे हो, कोई बीच में नाम मिलता है, राम भाई थोड़ा सुनना, तो अब राम बेचारा जा रहा है तो उसे इसने टोक दिया, नहीं बोलते हैं कि वो सुबह टोक दिया मुझे। तो वही भाषा देखो, टोकेक, रोक कर बोलना, ठीक है, कि रुक जा भाई थोड़ा सुन ले मेरा बात, टोक देना इसको बोलते हैं। अब टोवेक नहीं होता, अंधेरे में क्या टो रहे हो तुम, ठीक है, क्या खोज रहे हो। तो बहुत भाषा तुमको लगता है मैं भी यूज करता हूँ कुछ हद तक, क्योंकि मैं झारखंड में ज़्यादा रहा नहीं हूँ, सो थोड़ा मुझे भी दिक्कत होता है। अब देखो टुगरी, टुगरी होता है छोटी पहाड़ी, छोटा हिल जो होता है ना, स्मॉल हिल पोर्शन क्या बोलते हैं हम, टुगरी बोलते हैं। अब नहीं बोल तनी या कटी, तनी या कटी जो शब्द दोनों का एक ही मीनिंग है, थोड़ा नहीं होता है कि तनी सा देना, ठीक ना, तनी सा देना। अगर खाना वाना कहीं खाते हो यार थोड़ा देना मुझे, तनी सा दो, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन लैंग्वेज है उसमें आम चाल की बोली भाषा में हम लोग तनी का प्रयोग करते हैं। तनी कटी का मतलब होता है थोड़ा। अब तोरेक, मम्मी कभी कभार गाँव में बोलती है आम तोड़ के ले आना, तो तोड़ना नहीं बोलती है, आमुआ तोड़ देना, तो तोड़, ठीक है, तोड़ना नहीं होता है। तोरेक उसी से बना हुआ है, तोड़ना, ठीक है, कि तोड़ दिए, ठीक है, तो मतलब तोड़ दिए। अब देखो डाह, डाह तो हमें पढ़ना भी है कहानी। डाह मतलब होता है ईर्ष्या या फिर जलन। डहर, डहर क्या होता है, डहर मतलब रास्ता, डहर, डगर, ठीक है, सबका मतलब क्या होता है, रास्ता। दारेक, दारेक मतलब होता है डालना, यार ये ढारेक होगा, ढारेक, ठीक है, ढारना, डालना। अब ये देखो डांगा, डांगा मतलब क्या होता है, लंबा। कोई चीज़ अगर लंबा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, खोटा में डांगा बोलेंगे। तखन, तखन, कखन, कब, तखन, तब, अखन, अब, ठीक है, तो इस तरह का शब्द प्रयोग होता है। तक, हम लोग बहुत सारे भाषा में बोलते हैं कखन जिबे, ठीक है, कखन जेबे, कब जाओगे, तखन, तब जाएंगे, तो उस तरह का भाषा आप समझ सकते हो। तातल नहीं बोलते, बड़ी तातल है यार, बड़ा गर्म है,
ठीक है। तो तातल का मतलब होता है गर्म। देखो जो भी शब्द तुम देखो ना, तुम अपने ज़िंदगी में जिस तरह बोलते हो, जो भाषा का तुम प्रयोग घर में दोस्तों के साथ, देखो बहुत बार क्या होता है ना कि मैन हैज़ डिफरेंट पर्सनालिटी। शेक्सपियर ने कहा है कि आदमी एक कलाकार के रूप में कलाकार है जिसे हर अलग अलग दृश्य में अलग अलग रोल निभाना होता है। जैसे हम जब कंपनी में बात करते हैं, व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइन माई कंपनी एज ए मैनेजर, तो हम मैनेजर के तौर पे वहाँ पे बात करते हैं। अब हम फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो फ्रेंड के जैसा बात करते हैं। एक होता है वर्किंग कलीग का ग्रुप, तो वहाँ भाई वहाँ अलग टाइप से बात होता है, गांव में दोस्तों से अलग टाइप से बात होता है। तो आप जब इन सब शब्दों को देखो ना, तो आप देखना कि इसे आप कहीं प्रयोग में लाते हो कि नहीं। गांव में कैसे बात करते हो, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ, तो कहीं ना कुछ भाषा मिलता है। तो ये लगभग आपके गांव में जो बोलने वाले भाषाएं होंगे उनसे जुड़ा हुआ शब्द आपको मिलेगा। खौरा का मतलब होता है खुजली। ये तो पूछा हुआ प्रश्न है। देखो मैंने बहुत सारे इधर उधर से शब्द निकाले हैं और ये शब्द बड़ा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, लगभग 500 शब्दों का ऐसा आपको ग्रुप देने वाला हूँ, ठीक है, शब्द बताने वाला हूँ जिससे आपको पढ़ने में आगे मदद होगा। खौरा मतलब होता है खुजली। खेजा बोलते हैं एक कैरेक्टरलेस वुमेन जो होती है, ठीक है, एक दुष्चरित्र महिला जिसका चरित्र सही नहीं है। अब देखो बोलते हैं बहुत खैंचा है यार तुम, ठीक है, बहुत खैंचा मतलब क्या होता है, दुबला पतला। कोरा तो बहुत लोगों को पता होगा कि कोरा में तो भोजपुरी में गाना भी है यार, बड़े गाना सही नहीं है, पर कोरा का मीनिंग है गोद, ठीक है। कोरा, बच्चे को कोरा में लिया जाता है, गोद में लिया जाता है। कंधे माने किधर, और एक होता है कांदना मतलब रोना, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ही बताऊंगा। घाघ का मतलब होता है सभी। चरबाक, देखो बोलते नहीं है बहुत चरबाकिन है, बहुत चरबाक है लड़का, वो तो बड़ा तेज तरार है, ठीक है, चालाक है। चरबाक तो तेज तरार। अब चखना मुझे नहीं लगता है किसी को बताना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं जानते हो तो नहीं जानो तो बेहतर है, बस शब्द का मीनिंग समझ लो। चखना क्या होता है, जो शराब के साथ खाने पीने की चीज़ें, मतलब चटपटी जो चीज़ें होती हैं, नमकीन उसे चखना बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा शब्द, एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में चली जाए। जरीवाना मतलब होता है जुर्माना। जठिन जिस जगह, जेठा बड़े पिताजी। झईर मतलब बरसात। झुझुक उत्साह को बोलते हैं। झारेक मतलब झाड़ना। झंझट परेशानी। टांगा बड़ी कुल्हाड़ी, टांगी छोटी कुल्हाड़ी। टोकेक रोक कर टोकना, बोलना। टोवे खोजना। टुगरी छोटी पहाड़ी को बोलते हैं। तनिया कटी का मतलब होता है थोड़ा, और तोरेक मतलब तोड़ना। डाह माने ईर्ष्या होता है। डहर या डगर दोनों का मतलब रास्ता होता है। दारेक या ढारेक मतलब ढालना होता है। ढांगा लंबा को बोलते हैं। तखन अखन जखन। तखन अखन अब जखन जब, ये सब का मीनिंग है। तातल मतलब गरम। खौरा खुजली को बोलते हैं। खेजा जो होता है दुष्चरित्र महिला को बोलते हैं। खैंटा पतला दुबला। कोरा माने गोद होता है। कंधे मतलब किधेर, ठीक है, किधेर नहीं यार, किधर, इसको भी मैंने लिख दिया ऐसे, कंधे माने किधर। घाघ मतलब सभी। चरबाक चरबाकिन बहुत चरबाक लौंडा है यार, मतलब तेज तरार, ठीक है। चखना शराब के साथ खाने वाली सामग्री। तो ये रहा हमारा पहला शब्दावली। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना, वैसे तो मैं इसे टेलीग्राम में दूंगा इसका पीडीएफ, ट्राई करूंगा आज या कल मैं आपको दे दूं, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा शब्द आपन। अपना को क्या बोलते हैं खोटा में, आपन। अपना को क्या बोलते हैं खोटा में, आपन। उस सभेक मतलब उन लोगों का। उस सभेक। हाम माने मैं। देखो एक कहानी है, हाम कैसे जियब। अगर आम बोल चाला मतलब हिंदी में बोलते तो मैं कैसे जीऊंगे ना बोल के खोटा में बोला गया हाम कैसे जियब। हाम मतलब मैं। ओकर, भाई ओकर तो ऐसे भी यूज करते हैं। केकर पास गए थे, ओकर पास गए थे, ठीक है। तो ओकर मतलब उसकी या उसका। ओकर में उसमें, ओकर में जाए के है तो उसमें जाना है। एकर में तो इसमें। ओकर में उसमें, एकर में इसमें। आपन अपना। उस सभेक उन लोगों का, उन सबों का। हम मने मैं, ओकर मने उसकी। इतना ना बोल के खोटा में क्या बोलते, इतना, अतना चाहिए, ठीक है, इतना नहीं अतना चाहिए हमको, ठीक है। उनखर मतलब उनके को क्या बोलते हैं, उनखर बोलते हैं। अब उस सभेक संग, उन सबों के साथ मुझे जाना है, ठीक है। उस सभेक संग। तुई दुयोग तुम दोनों, ठीक है। तुम दोनों को क्या बोलते हैं, तुई मने हो गया तुम। तुई मतलब तुम। आपन मतलब अपना। तो तुई दुयोग संग। संग का मतलब तो साथ हो गया। दुयोग मतलब दोनों के संग। तो तुई दुयोग संग तो तुम दोनों के साथ। तुहीन तुम लोग। हमीन हम लोग।
नहीं बोलते तू इन सब कहाँ जा रहा है, वो तू इन सब कहाँ जा रहा है, तुम लोग सब कहाँ जा रहा है, तो हम इन सब मेला जा रहे हैं, तो मेला जा रहे हैं तो हम इन मतलब हम लोग। अच्छा, हम इनके, हम लोग का अगर हम बोलेंगे कि हम लोग का, तो हम इनके, ठीक है, तो उसका मतलब होता है हम लोग का। अब देखो घर जमाई को, घर जमाई जो खोटा शब्द उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दामाद को घर जमाई बोलते हैं, हम लोग दामाद को दामाद बोलते हैं, ठीक है, तो उन लोग घर जमाई बोलता है। खोटा में काकी का मतलब क्या होता है, चाची, आंटी, ठीक है, काकी का मतलब क्या होता है, चाची। अब देखो दो चीजें, थारी और थारा, ठीक है, एक का मतलब होता है थाली और एक का मतलब होता है थाल। थाल किसको बोलते हैं, जो नॉर्मली थारी का बड़ा वर्जन, बड़ा वाला थाल होता है, तो थारी और थारा, ठीक है, थाली और थाल। अब राजस्थानी मत चले आना थारा मारा करने। अब देखो डूबी, डूबी किसको बोलते हैं कि भाई छोटा डूबा, कटोरी वो बोलते हैं, तो कटोरी होता है डूबी मतलब। अब हिंदी में कील जब हम बोलते हैं उसका खोटा शब्द क्या है, कांटी, कांटी मतलब कील। दातुन सबको पता होगा, झारखंड में तो कम से कम सब जानते होंगे, दतुन को दातुन बोलते हैं, खोटा में दातुन बोलते हैं। खोटा में चमचा, चमचा का मीनिंग क्या होता है, चम्मच। ये वो चमचा नहीं है हिंदी वाला, ये खोटा वाला चमचा है जिसका मतलब क्या होता है, चम्मच। अब देखो दारू, तो भाई सबको पता होगा, आई होप पता ही होगा, दारू मतलब शराब वराब होता है, ठीक है। बाप, बाप को खोटा में बाप, इसका मतलब होता है पिता। खोटा में माता को या माँ को क्या बोलते हैं, माँ या मैया, ठीक है, माँ के बाप के, ठीक है, तो ही माँ के बाप के नाम की, ठीक है। तो उस तरह का क्या होता है कि माँ मतलब माता, मैया मतलब भी माता, बाप मतलब पिता। अब दूल्हा को क्या बोलते हैं खोटा में, दुल्हवा, ठीक है, दुल्हवा, ठीक है, तो दूल्हा को दुल्हवा बोलते हैं। और उ सब तो, उ सब तो, उ मतलब वह, उ मतलब वह होता है, सब माने लोग, तो उ सब तो माने उ लोग तो, ठीक है, पगलाए गेल है, ठीक है, तो उ सब तो पागल हो गया है। अब उ सब माने उ लोग, और उ मतलब क्या होता है, वह। तो देखो इसमें कुछ कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट था, अपन, अपना, ये सब जानने के लिए। हम माने मैं, ठीक है, उ माने होता है वह, उ सब, उ लोग, ठीक है, उस सभी के संग उन लोगों के साथ, इतना माने इतना, ओकर में, एकर में, उसमें, इसमें, हम माने मैं, ओकर मतलब उसकी, तू दियोग तुम दोनों, तू दियोग संग तुम दोनों के साथ, तुहिन तुम लोग, हमिन हम लोग, हम इनके हम लोगों के। तो इस तरह के शब्द है। अब चलिए हम तीसरा पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसका भी किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यू आर फ्री टू टेक। मैं थोड़ा ऊपर कर सकता हूं अगर आप चाहोगे तो, अब शायद क्लियर आ जाए, ठीक है, देख लो, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अब आज का अपना तीसरा जो खोटा शब्दावली है उसमें। देखो जे रकम खोटा शब्द, जे रकम जिस प्रकार या जिस तरह। जे रकम का मतलब क्या है, जिस प्रकार। तो भाई से रकम जिस प्रकार जिस तरह, से रकम, जे रकम जिस प्रकार जिस तरह, तो से रकम उस प्रकार उस तरह। अब घाई किसको बोलते हैं, घाई हो गया आपका लीडर या नेता को बोलते हैं। घरनी, मेरी घरनी मतलब मेरी पत्नी, घर में जो गृहिणी होती है उसे घरनी बोलते हैं, गृहिणी ना होके घरनी बोलते हैं। चासा, देखो दो शब्द, एक तो होता है चास और एक होता है चासा। चास मतलब होता है देखो खेती करना, खोटा में खेती करना को चास बोलते हैं, तो जो खेती करता है उसको चासा बोलेंगे, तो किसान हो गया, ये देखो किसान। अब चाड़ेक, मथना या चलाना नहीं होता है कि चाड़ के चला दो, ठीक है, मतलब मथना, जैसे आप दही को जब मतलब दूध दही को जब मथते हो मट्ठा निकालने के लिए, तो चाड़ेक मथना या चलाना। इतना, इतना। अब जमल, यार घूमने गए थे, सब चीज जमल था, या दही जमल था, तो जमा हुआ एक तरह का, ठीक है। जमल का मतलब क्या है, जमा हुआ, ये तो हमारे बोलचाल के भाषा में आता है। अब मिलल, मिलल का मतलब क्या है, मिश्रित या मिला हुआ, कि भाई इसमें का मिलल है, दवाई में का मिलल है, आपका जो नॉर्मल शब्द होता है। मिलल मतलब मिश्रित। देखो मेरा माई ओनली इंटेंशन टू टीच दिस शब्दावली इज टू की मेक फैमिलियर विथ सम ऑफ द वर्ड्स ऑफ खोटा, कि आपको खोटा कुछ शब्दों से फैमिलियराइज कर दिया जाए, ताकि मैं अब जो दूसरी कहानी लेके आऊँगा जिसमें खोटा के पूरे कहानी को मैं खोटा में पढ़ूंगा, हिंदी में बताऊंगा, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जोड़ल जाए पारे, जोड़ा जा सकता है, जोड़ल जाए पारे होगा, जाए पारे नहीं होगा, जाए पारे होगा। जोड़ल जाए पारे, जोड़ा जा सकता है। छांट करेक, छांट मतलब होता है उल्टी करना, ठीक है, तो छांट करेक उल्टी करना।
अब बेड़ाए गेल है, ऊ बेड़ाए गेल है, ऊ बेड़ाए गेल है, वो बिगड़ गया है, तो खोटा में क्या बोलते हैं, बेड़ाए गेल है। सुपट, सुपट बने सपाट, फ्लैट, फ्लैट को क्या बोलते हो, सपाट, सॉरी सुपट बने अस्पष्ट, सुपट बने अस्पष्ट, क्लियर, ठीक है। नाता गोता, नाता गोता, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ शायद देखने में दिक्कत हो। अब देखो नाता गोता, नाता गोता का क्या होता है, संबंध को क्या बोलते हैं, नाता गोता नहीं बोलता है, रिश्ता नाता, तो खोटा में बोलते हैं नाता गोता, ठीक है, जो इसका मतलब होता है संबंध। अब मैंने बताया चास मने खेती, चासा मने किसान, अब चेचाइक नहीं होता है, बड़ा चिचिया रहा है, बड़ा चिचिया रहा है, तो चेचाइक, चिचियाना, ये सब एक ही खोटा के शब्द, इसका मतलब होता है जोर जोर से बोलना, चिल्लाना। चरक नहीं बोलते हैं कि चरक, चरक रोग एक बड़ा फेमस, चरक चर्म रोग के रूप में बड़ा फेमस है, मतलब सफ़ेद रोग, ये सफ़ेद को क्या बोलते हैं, खोटा में चरक बोलते हैं। अब विद्वान गुला, विद्वान लोग, विद्वान गुला का मीनिंग क्या है, विद्वान लोग। अब गुजरत गुजराइत, गुजराइत गुजराइत मतलब गुजरता गुजरता, हिंदी में क्या शब्द का मीनिंग होगा, गुजरता गुजरता, खोटा में क्या है, गुजराइत गुजराइत। अब देखो बतर सिरे, वक्त आने पर, समय आने पर, बतर सिरे, बतर सिरे हम कहिबे, समय आने पर हम बोलेंगे, ठीक है। अब चलन, प्रचलन या प्रयोग को चलन बोलते हैं। बतवल हैथ, बताए हैं, बतवल हैथ, बताया है, ठीक है। भेल होता ही, हुआ होगा, उ काम भेल होता ही, वो काम हुआ होगा। ओझराइल नहीं कहते हैं, रस्सी ओझरा गया यार, ठीक है, मतलब अव्यवस्थित है, मिक्स्ड है, ठीक है, क्लमसी है, कोजी है, ठीक है, कोजी तो नहीं होगा, ठीक है। ओझराइल अव्यवस्थित। घुरेक, चक्कर मारना नहीं बोलता है कि बड़ा घूर फिर रहे हो यार तुम, कहाँ घूरने गए थे, मतलब चक्कर मारना, वापस आना, तो घुरेक, घूरना, देखो घूरना टहलना हुआ, घुरेक हुआ वापस आना जाके, या फिर चक्कर मारना हो गया। अब नम जैजिका, नम जैजिका, नाम जैजिका का मीनिंग क्या है, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होगा, ठीक है, दम इधर छूट गया था आधा। सो नाम जैजिका का मीनिंग है प्रसिद्ध। अब गच्चा, गच्चा देना, हम लोग बोलते नहीं हिंदी में, गच्चा का मीनिंग क्या होता है, धोखा देना, चालाकी कर जाना। अब गोड़े, देखो गोड़ मने होता है पैर, खोटा में गोड़ मने होता है पैर, तो गोड़े पैर में, ठीक है। सो आज आपके लिए इतना ही है। अच्छा, ये अगर किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। हम लगभग ऐसे 5 से 6 लेक्चर लेके आने वाले हैं छोटे छोटे आपके लिए, जिसमें कि आप शब्दों से जोड़ लो अपने आप को, थोड़ा बहुत आपको भी आनंद आने लगे। और आज मैंने खोटा का जो आपको स्टार्टिंग में, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए अब देखो, ये जो मैंने खोटा का आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये जो आपका ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारतीय, इसको याद रखना आप कि ऑस्ट्रिक के अंदर भाई मुंडारी, संथाली, हो खड़िया आता है, द्रविड़ के अंदर में कुड़ कुराव जिसे आप बोलते हो, माल्टो आता है। अब भारतीय आर्य भाषा जो सदानी भाषाओं का ग्रुप है, इसमें आपका बेसिकली क्या क्या आता है, खोटा आता है, नागपुरी आता है, कुरमाली आता है, पंच परगणिया आता है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखना, और शब्दावली को एक बार दो बार जरूर देखना इस वीडियो को। एक बार दो बार देखने से क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी। और जो दूसरी कहानी है बोने के लिए, हम उसको थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सबसे क्वेश्चंस भी निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन का स्लॉट दिया जा सके, ताकि आपको लगे कि नहीं इस कहानी को हमने पढ़ा तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले में भी दिया था। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। सो गाइज, ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं ट्राई करूँगा एक हिस्ट्री का लेक्चर और देने के लिए आप लोग को, या ज्योग्राफी का, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। टिल देन पढ़ो अच्छे से, मिलते हैं बाद में, बाय।